कि कांग्रेस पर भी उन्होंने अटैक किया और उन्होंने कहा कि जो भी कांग्रेस का बड़ा नेता चाहे तो उनके सामने लड़ सकता है। मोहसिन रजा मतदान करने के बाद क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। ही संपन्न हुआ, ये नारा उनका खोखला निकला। दूसरा एक नारा दिया था उन्होंने, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, वो भी नारा उनका खोखला निकल गया, क्योंकि जाति ही पात पे तो उन्होंने खेल कर दिया सारा। अब हर समाज अपना प्रतिनिधित्व चाहता है, इसमें हम आते हैं। अब ये जात पात नहीं है, हर समाज, हर वर्ग, हर। अब वो नेतृत्व कौन दे रहा है? वो दे रहे हैं मोदी जी। 27 ओबीसी, पिछड़ी और बैकवर्ड जातियों से वहां पर मंत्री। और मोहसिन रजा को आप सुन रहे हैं, खास पोशाक पहने हुए नजर आ रहे हैं और पल पल की अपडेट न्यूज स्टेट आपको दे रहा है। सीधे रुख करते निखिल का, जो इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, लखनऊ की बात करें तो 9 विधानसभा सीटें हैं। 8 पर बीजेपी ने परचम लहराया था, एक खाली रह गई थी, एक पर वो नहीं जीत पाए थे। इस बार क्या लग रहा है, क्या समीकरण देखने को मिल रहा है? देखिए, एक बात बहुत साफ है कि जहां शहरी मतदाता है वहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है। ये पिछले कई चुनावों में ये देखने को मिला है। जहां ग्रामीण मतदाता है, लखनऊ और आसपास के इलाके की अगर हम बात करें तो वहां पर तमाम राजनीतिक दलों की तरफ रुझान जो मतदाता है उसके बदलते रहते हैं। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत लहर थी तो उस वक्त 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को राजधानी लखनऊ में मिली थी। 9वीं मोहनलालगंज जो सीट थी वो समाजवादी पार्टी के उस पाले में गई थी। चूंकि क्षेत्रीय और जातीय समीकरण ऐसा है वहां पर कि किसी भी दूसरे दल के लिए, बहुजन समाज पार्टी के अलावा, किसी और सपा के अलावा किसी भी दूसरे दल के लिए उस सीट को भेद पाना बहुत मुश्किल है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी लगातार सभी 9 सीटों पर प्रचार प्रसार कर रही है। इस बार उसका दावा है कि सभी 9 की 9 सीटों पर उसका कब्जा होगा, लेकिन ये मुश्किल है जिस तरह के समीकरण कम से कम लखनऊ में देखने को मिले। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अब 9 सीटों पर अपना दावा कर रही है। बहुजन समाज पार्टी ने भी साफ किया है कि उसको लखनऊ में बड़ी जीत मिल रही है। तो वहीं कांग्रेस का भी दावा है। लेकिन सब राजनीतिक दलों से इतर अगर हम लखनऊ का देखें समीकरण, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कुछ ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही हैं। जैसे मोहनलालगंज आप कहें तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है। तो वैसे ही अगर पूर्वी सीट की बात करें, कैंट सीट की बात करें, तो ये उत्तरी सीट की बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा। तो ये सीटें लगभग भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ही जानती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जिस तरह से मतदाताओं का रुझान। हाँ, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि लोकल जो विधायक थे उनसे जो जनता है वो नाराज है, लेकिन जब सरकार की बात आती है तो लोग इसमें सामंजस्य बैठाने। निखिल, अगर हम बात करें, इस बार कई नेताओं का पिछली बार जितनी बड़ी टिकट जो है वो काटा भी गया और कई नेताओं की सीट बदली भी गई। अगर हम बात करें, यूपी सरकार में मंत्री रही स्वाति सिंह, वो इस बार प्रत्याशी नहीं है, वहां पर राजेश्वर सिंह को लड़ाया जा रहा है और अभिषेक मिश्रा उनके सामने लाए गए हैं। पहले कहा गया कि उनकी टिकट नहीं उनको मिल रही, लेकिन आते आते उनको टिकट भी मिल रही और वो सरोजनी नगर से प्रत्याशी भी इस बार हैं। हाँ, बिल्कुल। सरोजनी नगर इस वक्त की कहे तो पूरे प्रदेश की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि स्वाति सिंह का टिकट काटकर राजेश्वर सिंह को टिकट देना। राजेश्वर सिंह पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा भरोसा जताया है। चूंकि वो बेदाग छवि के आदमी हैं, एक पुलिस अफसर रहते हुए उन्होंने बहुत सारे बेहतरीन काम किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी जांचें की हैं, जिसको लेकर वो पूरे देश में चर्चा का विषय रहते हैं। तो ऐसे में उनको सरोजनी नगर से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाकर ये बात साफ कर दी है कि जो अफसर, जो अधिकारी भी बेहतर काम करेंगे, ईमानदार हैं, उनके लिए राजनीति में भी अच्छी जगह है। जहां तक इस सीट के समीकरण की बात है तो आप देखिए, जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की लहर थी तो स्वाति सिंह पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरी और जीत बड़ी दर्ज की, उन्होंने मंत्री बनाई गई। और इस बार भी समीकरण बेहद साफ है वहां पर, जिस तरह से वहां के रुझान मिल रहे हैं। जी बिल्कुल निखिल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो चौथे चरण में कई बड़े दिग्गजों की साख भी दांव पर है। वो कौन से चेहरे जो कि चुनावी मैदान में हैं या फिर जिनके नाम पर